गली में चोर है भाई, चोर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के छोटे भाई की बीजेपी विधायक को खुलेआम धमकी से मचा घमासान। सैकड़ों दलित उतरे सड़कों पर, किया ऐलान, अगर निशिकांत दुबे माफी नहीं मांगते हैं तो एक भी दलित भाजपा को नहीं करेगा वोट। अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बता दें कि नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर ये मैटर बड़ा होता है, अगर निशिकांत दुबे पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और इसके उलट नारायण दास पर अगर कार्रवाई होती है, तो यकीन मानिए झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान निशिकांत दुबे को, बीजेपी को हो सकता है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने गुंडे भेजे और बीजेपी के दलित विधायक नारायण दास के कॉलर को, गिरिबां को उन गुंडों ने पकड़ा, गाली गलौज किया। इसके साथ ही नारायण दास के कार्यकर्ताओं को निशिकांत दुबे की गुंडों ने पीटा। ऐसा आरोप खुद जो है वो बीजेपी कोटे से दलित विधायक नारायण दास ने लगाया। लेकिन उसके बाद मामला और तब बड़ा हो गया जब निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने खुले तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया और उस पोस्ट में साफ साफ इशारा था कि पहली बात कि आपको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, अगर मिलता भी है तो हम आपको हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से आपने हमारे लिए खेल किया, अब हमारी बारी है। या निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने साफ तौर पर ये ऐतराज जता दिया सोशल मीडिया पर, और जिसके बाद कुल मिलाकर जो है बता दें कि दलित समाज देवघर का जो है वो आक्रोशित है। सैकड़ों दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरे और ये मांग कर दी निशिकांत दुबे ने एक दलित विधायक का, एक दलित समाज के नेता का विरोध किया है, उनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज किया है। निशिकांत दुबे अगर तय सीमा के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर एक भी दलित जो है वो भाजपा को वोट नहीं करेगा। हम बीजेपी को वोट देने का बहिष्कार करेंगे। और आप सोचिए, क्योंकि नवंबर के महीने में चुनाव होना है और नारायण दास दलित समाज से आते हैं, तो जो देवघर का दलित तबका है वो नारायण दास के साथ जुड़ा हुआ था। बता दें कि दलित एकता मंच की तरफ से वो आक्रोश रैली निकाली गई थी। निशिकांत दुबे का पुतला जो है वो दहन किया गया था और बाकायदा उनके खिलाफ में ढेर सारे नारे लगाए गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब बीजेपी आलाकमान इतना कमजोर हो गया है कि जो क्षेत्रीय स्तर के नेता है इस तरीके से खुले तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकायदा इस तरीके से खुलेआम बातें हो रही हैं। बता दें कि निशिकांत दुबे पर कई तरह के आरोप लगते हैं, उनके अहंकारी होने का आरोप लगता है, चाहे वो गोड्डा के विधायक हों या फिर नारायण दास हों या और जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं गोड्डा के। हर किसी के रिश्ते जो हैं वो निशिकांत दुबे से बिगड़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने खुले तौर पर सोशल मीडिया पर धमकी दी है, ये अपने आप में बचकाना हरकत है और इसका खामियाजा जो है वो निशिकांत दुबे को भुगतना पड़ेगा। अपने छोटे भाई की गलती का खामियाजा निशिकांत दुबे को जो है वो अब भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने से कहीं ना कहीं अब बीजेपी आलाकमान के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे मोदी शाह, नड्डा हों या और जो बड़े नेता हैं, उन तक भी साफ मैसेज गया कि उनके भाई खुद ये ऐलान करें सोशल मीडिया पर कि हम बीजेपी विधायक को जो है इस बार चुनाव हरवा देंगे। तो फिर लगातार जो दलित लोग हैं देवघर के, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि निशिकांत दुबे माफ़ी मांगे। नहीं माफ़ी मांगते हैं तो एक भी दलित जो है वो वोट नहीं करेगा बीजेपी को। आपको क्या लगता है, निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जहां सीधे तौर पर धमकी दी एक दलित बीजेपी विधायक को, क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और क्या निशिकांत दुबे के लिए बैकफायर करेगा? आपको क्या लगता है, आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।